जैसे ये पत्ती बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो इनको फिर से निकाल लेंगे। चाय के बागान, और वहाँ भी खेती है। सबसे बड़ो चाहिँ हाँ। त ये नो खंडुलो यार खंडोलू किला बोलता था हैं? खंडोल किला बोलता था। किलाके बड़ो चाहिँ त जब यो बड़ा पुंडा रहने थोके खंडोल बोल्ने। ये है पुजार गांव की खेती। बस ये म हाम्रो रोटी खान्छ जब हारा काम हुन्छ न कब में यम खानदार रोटी तो तेरी याद ताजा बेगी ने हैं। घट भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये होना नदी में ये वाली में। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त अतुल पुंडोरा। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। ब्लॉग को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं पुजार गाँव से। पुजार गाँव रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ता है और जो रुद्रप्रयाग मार्केट है वहाँ से लगभग ये गांव 40 से 50 किलोमीटर दूर है, मयाली की साइड। रुद्रप्रयाग से पहले तिलवाड़ा, तिलवाड़ा से मयाली, मयाली से आगे ये गांव खलियाण बांगर साइड। तो यहाँ है मेरी ससुराल और मैं कल आ गया था यहाँ। तो निशा को छोड़ने के लिए आया मैं यहाँ। निशा अब 1 महीने रहेगी मायके में, उसके बाद आऊँगा मैं फिर लेने के लिए। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं नहाता हूँ और धूप भी काफ़ी तेज़ लगी हुई है। और यहाँ भी इतनी गर्मी भी नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको गांव। ये है ससुर जी का लोगों का घर और निसार सासू जी अभी काम पे लगे हुए हैं। और यहाँ से पीछे सीधा जंगल है, ये देखिए बांध का जंगल। और गांव यहाँ नीचे है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये है गांव, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा ही गांव है। गांव के ठीक सामने इस साइड सिरवाड़ी गांव है और ये दूसरी साइड यहाँ कुंड। इस गांव का नाम कुंड है, कुंड गांव ना। और ये देखिए सारे गेहूं के खेत दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ अभी भी काफ़ी ज़्यादा खेती करते हैं लोग। और ऊपर ये खलियान है, ऊपर या इसमें दिखाई नहीं दे रहा साहब। ऊपर जहाँ ये गेहूं के खेत दिखाई दे रहे हैं इससे ऊपर खलियान है। और यहाँ नीचे पानी की घाट है दोनों साइड, गांव के दोनों साइड से पानी की घाट भी है नीचे। और काफ़ी ज़्यादा पानी है दोनों साइड। और यहाँ से बह के नीचे एक ही बन जाती है कि घाट निकलती है फिर आगे। और इस गांव में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर भी है वो भगवान वासुदेव का। ये देखिए दोस्तों, मंदिर यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो अभी कल सुबह जाऊँगा मैं मंदिर में, तो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको मंदिर। अभी मैं यहीं से दिखा रहा हूँ, ऊपर घर से ही बना रहा हूँ मैं वीडियो। यही है कुछ गांव, मतलब मकान जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको इसी गांव के हैं ये। और यही है ये छोटा सा गांव। निशा कर रही है अभी सफाई, कुछ सफाई इसने कल कर दी थी और कुछ सफाई आज कर रही है। क्या हुआ खटुई? दोस्तों 1:30 बज चुके हैं और आ गया मेरे लिए खाना। मैं और निशा यहीं पे खाएंगे साथ में बैठ के। ये है निशा के चाची लोगों के बैल और ये देखिए इनके लिए घास। तो यहाँ घास के लिए ज़्यादा बांज के पत्ते, ऐसे पत्ते वगैरह ही लाते हैं। ये देखिए ऊपर ये सारे क्योंकि बांज के ही पेड़ हैं ये, और नीचे भी इस साइड भी। तो हम जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। तो शाम के 5 बज चुके हैं और मैं निशा जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे चाय के बागान दिखाता हूँ मैं। छोटे छोटे जो गदेरा है उसी के बगल में है।
ये इस साइड है और एक दूसरी साइड। इस पे इस बार अभी कम हो रखा है पानी, गर्मियों में सर्दियों में यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब बरसात के टाइम बहुत ज़्यादा पानी रहता है। और ये देखिए दोस्तों, इस साइड दिखा था मैं आपको चाय की खेती। ये है चाय के बागान, ये देखिए। तो दोस्तों मैं पास से दिखाता आपको कि कैसे होता है, जो चाय की पत्ती होती है वो कैसे होती है। उसके बाद तो आगे जाके मशीन पे जैसे भी बनती होगी, पर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको जो पौधा होता है उसका कैसा होता है। पिल्लू कहाँ जा रहा है? पिल्लू यूं भी आई हूँ बुलंद में। ये देखिए दोस्तों, ये देखो। और ये पीछे पीछे पिल्लू भी आ रहा है हमारे साथ। ये है चाय की पत्ती। ये दोस्तों, ये देखिए जैसे ये पत्ती बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो इनको फिर से निकाल लेंगे और कुछ टाइम बाद इसमें फिर दोबारा पत्ती आ जाएंगी। तो ये देखिए कुछ ऐसे होती है चाय की खेती। इसमें पानी की भी आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। दोस्तों, और इससे ऊपर और वहाँ भी खेती है, तो वहाँ तो गेहूँ वगैरह के खेत दिखाई दे रहे हैं। निशा को चाय पत्ती मत, तो वहाँ शायद सिर्फ गेहूँ है, चाय पत्ती नहीं है। चाय पत्ती इसके दूसरी साइड है। यहाँ गांव के बाद जो फिर दूसरा गदेरा है उसी के अगल बगल है फिर चाय की खेती। और यहाँ इस साइड भी है आगे सड़क के नीचे फिर, तो यहाँ बहुत सारी चाय के बागान हैं। दोस्तों, दिन में यहाँ था मेरा नहाने का प्लान, जो एक गार्ड है बगल में या नदी, तो यहाँ आना था, पर ये कोई भी नहीं आया मेरे साथ, इसलिए मुझे पता नहीं था प्रॉपर कि नहाने के लिए कहाँ पे है सही, इसलिए नहीं आ पाया मैं। पर अगली बार जाऊँगा मैं नहाने के लिए, जब मैं अप्रैल में आऊँगा। यहाँ पे दिख गया मुझे बुरांस, और उसको निकालता हूँ मैं बुरांस के फूल को। दोस्तों, और ये देखिए निकाल लिया मैंने बुरांस के फूल, और इस पर ये देखिए अभी खिला भी नहीं है ये वाला शायद। और इसका काफ़ी अच्छा जूस भी बनता है बुरांस के फूल का। हालांकि मेरे पास अभी ज़्यादा फूल नहीं है, सिर्फ 3 फूल है, इसलिए इससे तो नहीं बन पाएगा जूस, पर अगर बहुत सारे होते तो तब बनाना था जूस। और इसको ऐसे भी खाते हैं बुरांस के फूल को, ठीक ही आता है टेस्ट। मैंने भी खाया अभी एक फूल। दोस्तों, ये देखिए, ये हमको जबकि रास्ते में मिला, फिर भी इसने हमें पहचान लिया और ये तब से हमारे साथ है यहाँ। दोस्तों, टाइम 6 बज चुके हैं और यहाँ गधेरे के बगल में घट भी है, तो टाइम भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया। पर मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अगर मैं जब अगली बार आऊँगा तो मैं तब दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है घट, और कैसे उस पर गेहूँ वगैरह पीसते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल चलते हैं हम आगे दोस्तों, और अभी जा रहे हैं हम यहाँ खेत देखने के लिए नीचे। ये यहाँ आगे यहाँ, तो ये है रास्ता नीचे जाने का, खेत में जाने का दोस्तों। और ये देखिए यहाँ सामने पे एक घट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये मैं जब दूसरी बार आऊँगा मैं तब दिखाऊँगा आपको अच्छे से।
अभी फ़िलहाल मैं दूर से ही दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ बहुत सारे घट हैं, एक ही घट नहीं है, यहाँ दूसरी साइड भी है घट और कुछ ऊपर भी है। तो तब दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे होता है अंदर से घट। जिन्होंने देख रखा होगा उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं देख रखा होगा को भी दिखा दे देता हूँ आपको। क्या उखाड़ हो गए ये देखिए, पता नहीं क्या कह रही है, खाने के लिए होता है। ते पता ही नहीं पूछो क्या कहना हूँ, ठीक है। दोस्तों मीठा तो हो रहा है पर पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं है पता। ये देखिए, अगर आपने पहचान लिया होगा तो देख लेना क्या है। यहाँ जा रहे हैं अभी हम निशा लोगों के खेत देखने के लिए। ईचन निशा तुम्हारा पंगड़ा है निशा ईचन तो अच्छा ये ना गाँव का। अच्छा ये है निशा लोगों की खेती और बंजर हो चुके हैं अब, क्योंकि कोई नहीं करता है खेती है। ये है पुजार गांव की खेती। ये मो हम रोटी खान्छ जब आला था मन कब में यम खानदार रोटी तो तेरी याद ताजा बेगी ने हैं ये देखिए, जब रोपाई करते थे यहाँ पे खाते थे रोटी इस पत्थर में। जो बड़ा सा पत्थर है इसमें तेरी यादें ताजा हो गई यार। होनन नदी में ये वाली में मच्छी है। तुम भी तीन भी पकड़ता माछा कर हाँ तब को पकड़ता होता वो माछ। ये देखिए दोस्त, यहाँ काफ़ी मच्छी भी होती हैं यार, पकड़ के खाते हैं गांव के लोग यहाँ। तो दोस्तों ये है पुजार गांव और इसके पीछे देखिए सीधा खड़ी चोटी है पीछे से, देखिए ये वाला के खंडोल बोलदा छ क्या क्या ये क्या। तो कुछ स्पेशल पुंगड़ों का यही पुंगड़ों अलग ना हुआ कुछ स्पेशल। ये सबसे बड़ो छ ना हाँ तो ये नो खंडोल यार खंडोलू किला बोलता था हैं खंडोल किला बोलता था लेके बड़ो छ तो जो मैं बड़ा पुंगड़ा रने थोगे खंडोल बोलदे। ये है इनका खंडोलू। डांडी बोलदे ताके वो क्या बोल रहा ने डांडी बा। अच्छा तो कहीं डांडी कहीं खंडोलू। तो अब हम यहाँ से भी ऊपर जा रहे हैं सड़क में और अभी जा रहे हैं हम शॉर्टकट। यहाँ से ऊपर आए तो थे हम उस रास्ते, यहाँ से घूम के, पर ऊपर हम शॉर्टकट जा रहे हैं क्योंकि यहीं पे ऊपर पे रोड। रास्ता काफ़ी खतरनाक है ये और यहाँ पे बाढ़ भी कर रखी है। तो हम पहुँच चुके हैं घर। इसको लग गई है काफ़ी थकान। ये देखिए दोस्तों, इनकी जो छानी है ये तो बंद हो रखी है। ये निशा लोगों का ना, ये बंद हो रखा है यहाँ। और ये है दूसरा निशा की चाची लोगों का। दोस्तों शाम के 6:30 हो चुके हैं और अभी हो रही है चाय बनाने की तैयारी। और सासू जी पता नहीं कहाँ की पैकिंग कर रहे हैं दोबारा सासू जी की पैकिंग हो गई। अटे जी ससुर जी को सामान आता है ये बस तुम्हारा ससुर जी को कपड़ा छे। अच्छा अच्छा पैक करी रखे ले। अगर फिर दर्द हो जाने तैयारी हो तो सटा काटे जी उठाने से हाँ वही तो। दोस्तों तो कुछ ऐसा मौसम हो गया है, शाम के 7 बज चुके हैं और अंधेरा होने वाला है। और ये निशा ला गई हम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और एक अपने लिए। दोस्तों और शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा है और मैं ले रहा हूँ गर्मा गर्म चाय के मज़े। और साथ में यहाँ पे निशा भी बैठी है और सासू जी भी यहीं पे आ रहे हैं बैठने के लिए। तो मेरा आज का ब्लॉग पूरा हो चुका है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और जो अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको मेरे नए नए ब्लॉग देखने को मिलते रहें।
तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।